वहीं तमिलनाडु में आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पर अमल किया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तहदीदात नाफिज की गई है। यूपी में तमाम स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रात का कर्फ्यू मजीद 2 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बिहार से खबर है, जहां आज से नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में आएगा। फिलहाल ये कर्फ्यू 21 जनवरी तक रहेगा। इसके बाद हालात को देखते हुए कोई फैसला लिया जाएगा। जज़ार अंडमान निकोबार में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हरियाणा में 11 अजला कोरोना की वजह से रेड जोन में शामिल हो गए हैं। जरूरी चीजों को छोड़कर सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,538 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। सिर्फ मुंबई में एक दिन में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई। 5,331 मरीज सेहतियाब होकर घर लौटे हैं। अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 65,24,247 है। रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,41,581 हो गई है। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कोरोना से 61,923 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।